वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑर्गेनिक में एनिलीन सीखेंगे। लेट स्टार्ट। ये है एनिलीन, इसका है ये स्ट्रक्चर। देखिए इसमें ये जो ग्रुप होता है ये इसमें फिनाइल ग्रुप होता है, NH2 हमारा अमीनो ग्रुप होता है। अब हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन में देखिए हमने लिखा है बाय द एसिडिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का हम एसिडिक रिडक्शन करेंगे, उससे हमें एनिलीन मिलेगा। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन लिया, हमने इसका एसिडिक रिडक्शन करना है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका एसिडिक रिडक्शन ऐसे होता है। देख रहे हो आपको मिल गया, ये एनिलीन मिल गया। यहाँ पे देख रहे हो एनिलीन स्ट्रक्चर हम बनाया था, यहाँ पे एनिलीन मिल गया। इसका हमने क्या किया, एसिडिक रिडक्शन करने से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसकी फिजिकल स्टेट देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम, पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जो ओरिजिनली क्या होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है। ये ओरिजिनली कलरलेस होता है, लिक्विड होता है। ये पैराबेंजोक्विनिन की रिप्रेजेंस के कारण होता है ये कलरलेस। इसका बॉइलिंग पॉइंट 185 डिग्री सेल्सियस होता है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंस रिंग में लगा NH2 ग्रुप और था पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट वाला क्रियाकारी वाला ग्रुप है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो ऑर्था व पैरा स्थानों पर इजीली हो जाता है। क्योंकि ये डायरेक्टिंग इफेक्ट वाला क्रियाकारी होता है, इसलिए इसका सब्स्टिट्यूशन ऑर्था व पैरा पे इजीली होता है। हम मोस्टली इसमें क्या करते हैं, ऑर्था व पैरा, आपने देखा होगा इसमें रिएक्शंस करवाते हैं, मेटा नहीं यूज़ करते हैं। इसमें ऑर्था व पैरा पर ही रिएक्शंस हो जाती है ईजिली, इसलिए इसे यूज़ कर। देखिए गाइज, अब हमने यहाँ पे एक सिंपल एनिलीन ले लिया है। इसको हमने इसका क्लोरिनेशन करवाया है, सल्फोनेशन करवाया है, फ्रीडिक्राफ्ट मेथाइलेशन करवाया है, फ्रीडिलक्राफ्ट एसिटाइलेशन करवाया है। जब हमने क्लोराइनेशन हमने अभी बताया है कि ऑर्था और पैरा पे ही होता है। जब हमने इसका क्लोराइनेशन करवाया तो ये कहाँ गया, पहले तो क्लोरीन आपका पैरा पे आ गया, फिर ये ऑर्था पे आ गया। ऐसे ही आप देख रहे हो, जो हमने सल्फोनेशन करवाया है, पहले ये क्या बना है, ऑर्थो एनिलीन सल्फोनिक एसिड बना है, फिर ये क्या बना है, पैरा एनिलीन सल्फोनिक एसिड बना है। ऑर्थो पे गया, पैरा पे गया, ऑर्थो पे गया, पैरा पे गया। ऐसे ही आपने फ्रीडिलक्राफ्ट मेथाइलेशन करा। मेथाइलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, मैथाइल आ जाएगा। इसमें क्लोराइनेशन करवाया तो क्लोरीन ग्रुप आएगा, सल्फोनेशन करवाया तो SO3H ग्रुप आएगा। ऐसे ही आपने एसिटाइलेशन करवाया तो आपने CH3 ग्रुप लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने अगर मेथाइलेशन करवाया तो आपको टोलुइन बनेगा, पैराटोलुइन, ऑर्थोटोलुइन, टोलुइन है ये। ऐसे ही आपने जब इसका एसिटाइलेशन करवाया तो ये बन गया ऑर्था एसिटाइल एनिलाइन और पैरा एसिटाइल एनिलीन। ऐसे ही होता है, इसमें ऑर्थो और पैरा चलता है, इसमें अदर नहीं लेते। अब हमने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रो एनिल, हमने मेटा नाइट्रो एनिल का फॉर्मेशन किया। हमने एनिलीन को हमने कंसंट्रेशन 3 से रिएक्शन करवाई प्लस कंसंट्रेशन H2SO4 से, तो हमारा क्या बन गया, फेनाइल अमोनियम नाइट्रेट बन गया। हमने इसका नाइट्रेशन करवाया, इसका नाइट्रेशन करने के बाद हमें ये मिला। फिर हमने इसे NOH से रिएक्शन जब करवाते हैं तो हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन बन जाता है, जो कि हमें बनाना था। अब आता है स्पेसिफिक रिएक्शन। हमने इलेक्ट्रॉनिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है, उसके बाद आता है स्पेसिफिक रिएक्शन।
स्पेसिफिक रिएक्शन नंबर 1 बेसिक नेचर। इसमें बेसिक नेचर होती हैं, इसमें साल्ट फॉर्मेशन होता है, इसमें एल्कनाइजेशन भी होता है। बेसिक नेचर क्या होता है? सिंस एनिलीन मॉलिक्यूल का एन एटम एक लोन पेयर रखता है। हम जानते हैं एनिलीन मॉलिक्यूल जो तो है उसमें एन एटम होता है, वो हमारे एक लोन पेयर रखता है। सो यह लुईस बेस के रूप में व्यवहार करता है। हमें ये पता है जो भी आपके पास, अगर आपके पास कोई भी एटम है वो अगर आप वो लोन पेयर रखता है तो वो कैसे बिहेव करेगा? लुईस बेस के रूप में बिहेव करेगा। साल्ट फॉर्मेशन इसका सेकंड पार्ट है। ड्यू टू बेसिक नेचर यह एसिड के साथ साल्ट बनाता है। बेसिक नेचर के कारण, जैसे कि हमने पढ़ा है बेसिक नेचर में, लुईन ये एनिलीन होता है, ये लोन पेयर रखता है और ये लुईस बेस के रूप में व्यवहार करता है, इसलिए ये बेसिक नेचर रखता है। इसी कारण ये जो है एसिड के साथ साल्ट बनाता है। एग्जाम्पल, हम साल्ट फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, साल्ट फॉर्मेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एनिलीन लिया, एनिलीन में यहाँ पे 2 लोन पेयर है, इसका मतलब ये लुईस बेस की तरह है। तो लुईस बेस के रूप में हमने क्या ले लिया? एक एनिलीन ले लिया, उसकी हमने HCl से रिएक्शन करवाई है। HCl से रिएक्शन जब हमने इसकी करवाई है तो आपका फिनाइल अमोनियम क्लोराइड और इसे क्या बोलेंगे? एनिलियम क्लोराइड। ये क्या है? एक सोल है, ये हमारा एक सोल मिल गया। ये हमने किया कैसे? ये जो लोन पेयर था ये आपके Cl के पास चला गया और ये H इसके पास आ गया, तो ये एक तो Cl के पास चला गया, यानी कि Cl माइनस और रह गया अकेला। ये H एक यहाँ पे +1 बच गया, क्योंकि 2 लोन पेयर थे, 1 + 1 इसका रह गया, ये इसके साथ इसकी कमी पूरा कर देगा, H हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये हमारा एनिलीन हाइड्रो क्लोराइड बन गया, दिख रहा है ना? HCl कह दो यहाँ से, ठीक है ना। अब आपने इसका एल्कानाइजेशन किया, आपने स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ी है, अब आपने पढ़ रहोगे एल्काइलेशन। रिएक्शन विद CH3Cl से रिएक्शंस करवा रहे हैं। अब हमने एनिलीन ले लिया, एनिलीन पे हमें पता है यहाँ पे ये लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस है, तो हमने लुईस बेस वाला हमने क्या ले लिया? एनिलीन ले लिया। यहाँ पे हम इसे लिख भी देते हैं, ठीक है। आपने जब इसकी रिएक्शन CH3Cl से करवाई है तो आपका यहाँ पे एन मेथाइल एनिलीन बन गया। एन मेथाइल क्यों लिखा? क्योंकि एक मेथाइल है, इसलिए CH3Cl से अगेन करवाओगे तो आपका एन डाई मेथाइल एनिलीन बचेगा, डाई मेथाइल एनिलीन। अब देखिए, हमने अब एल्कलाइनेशन कर लिया, सुबह एसिटाइलेशन। एग्जाम्पल ले रहे हैं रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। इसमें हमने एनिलीन ले लिया, उसमें CH3 हमने उसमें क्या करवाया था? CH3Cl से, क्योंकि एल्कलाइनेशन हो रहा था इसलिए हम CH3Cl से करवाई थी रिएक्शन, लेकिन इसमें एसिटाइल क्लोराइड हमारा CH3COCl होता है, इसलिए हम इससे रिएक्शन करवाएंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? एन एसिटाइल एनालाइन। जैसे कि इसमें एन मैथाइल बना था, यहाँ पे एसिटाइल बन गया है सेम। लेकिन हम जब इसकी रिएक्शन अगेन CH3COCl से करवाते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ये हमारा स्टीरियो इफेक्ट होता है, हम आगे पढ़ेंगे, उसकी वजह से होता है। अब हम रिएक्शन विद कार्बोनाइल क्लोराइड की पढ़ेंगे। कार्बोनाइल क्लोराइड ले लिया हमने, इसमें एनिलीन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, इससे हमारा HCl ये 2 मॉलिक्यूल हैं हमारे HCl के, ये हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, -2 HCl, और हमने इसका कंडेंसेशन कर देते हैं, ठीक है। बचेगा क्या? OCHN, इसको कहते हैं डाइफेनाइल यूरिया। ये आपका डाइफेनाइल। देखिए, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। अब हम कार्बन डाइसल्फाइड से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, हमने एल्कलाइनेशन ही पढ़ रहे हैं अभी। इसमें हमने क्या किया? हमने उसमें क्या लिया था? COCl2, लेकिन इसमें क्या लिया हमने? CS2। इसकी हमने एनिलीन से रिएक्शन करवाई, एनिलीन के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, उसमें आपके क्या निकल गया? H2S निकल गया। कंडेंसेशन करवाया, सिस जो भी रिमेंबर रहता है वो लिख देते हैं, वो हमारा क्या बचा? डाइफिनाइल थायो यूरिया। ये थायो है, THIO। अब हमने क्या किया? कार्बाइल एमीन से रिएक्शन करवाई है,
बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड KOH विद एनिलीन। हमने एनिलीन लिया, उसकी हमने क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन करवाई, तो हमारा फिनाइल आइसोसाइनाइड ये कार्बाइल एमाइन बन जाता है। ठीक है, देखो गाइज, डाईएजो डिसोल्यूशन। हमने इसमें एनिलीन लिया, एनिलीन की हमने NaNO2HCl से रिएक्शन करवाया 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, हमें क्या मिल गया, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, हमने पीछे सिप्स बेस पढ़ा था, मैंने आपको कहा था आगे आगे पता चलेगा। तो सिप्स बेस क्या है, एनिलीन की हमने रिएक्शन करवाई सी बेंजीन रिंग PCHO। ठीक है, इसी कंडीशन करवाया तो हमारा क्या बनेगा, एन बेंजल एनिलीन, एन बेंजल, ठीक है, एनिलीन, यानी कि ये हमारा क्या है, सिप्स बेस, ये है हमारा। ऑक्सीडेशन करवाया हमने जब इसका, तो हमारा बना पैरा बेंजोक्विनोन, इसका ऑक्सीडेशन करके ये बनती है रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन एंड और रिडक्शन, अब हमने इसका क्या किया, हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन कर दिया। इसका हाइड्रोजनेशन करने का मतलब क्या होता है, इसमें से जो डबल बॉन्ड थे वो सब सिंगल में टूट जाएगी और इसमें हाइड्रोजन एटम आ जाएगा और क्या बन गया, 1 डिग्री एमिनो साइक्लोहेक्सेन। अब इसके यूजेस इससे जो है मोस्टली डिफरेंट कंपाउंड बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं, कार्बाइलएमीन हमने बना दिया, बेंजीन डायजोनियम बना दिया, शिफ्स बेस जिसको हम एनिल बोलते हैं ये बना दिया, हम इसने क्लोराइड भी बनाया है, एक्सेट्रा। ये हमने क्या किया, बनाया है। एक मिनट, ठीक है, ये हमारा फिनिश हो जाता है एनिलीन। सो गाइस, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच।